बिल आखिर लाहौर में भी धूप निकल आई है। कल हमने जाना है और आज धूप निकल आई है। धूप ने कहा मैं आपको जो है अपना दीदार करा दूं कि लाहौर में धूप कैसी होती है। बहरहाल बहुत दिनों के बाद निकली है, बहुत अच्छी लग रही है। हम धूप इंजॉय करते हैं। और जी सुघड़ बंदा ऐसे होता है कि ये देखें इतने सारे गमले में भी जो है ना इन्होंने धनिया उगाया हुआ है। इसको भी वेस्ट नहीं होने देना। धनिया यहाँ भी है और यहाँ भी माशाल्लाह से जो है निकल आया है। और हम सोच रहे हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ लगा देना चाहिए। और कराची जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना मॉल ऑफ लाहौर भी देख लिया जाए, क्योंकि आते जाते रास्ते में काफ़ी टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। और यहाँ पर हम इंटर हुए। आप यकीन माने लाहौर के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने विंटर के लिहाज से इतनी अच्छी डेकोरेशंस की हुई थी। विंटर न्यू ईयर इन तमाम की इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। तो ये मॉल बहुत छोटा सा था, लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन था ग्रॉसरी सेक्शन जो कि था ग्रीन वैली के नाम से। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप ज़रूर इस जगह को जानते होंगे। यार यहाँ पे आपको ग्रॉसरी के साथ साथ हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब कि इतनी अच्छी डेकोरेशन, और आपको वहाँ पर क्रॉकरी इतनी आला किस्म की मिल सकती है ना कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप घर के लिए तमाम चीज़ें लेना चाहते हैं, मशीनरी है, क्रॉकरी है, डेकोरेशन आइटम है, आप जिस भी किस्म की चीज़ लेना चाहते हैं ना आप ज़रूर यहाँ पर जाके विज़िट कीजिए। अच्छा, ये ब्रशेज़ की मैं बात कर रही थी। यार यहाँ पे ब्रशेज़ इतने कोई महंगे थे। हेयर ब्रश 4000 का। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या क्वालिटी थी। और यहाँ पर यार बॉयकॉट का ऐसा सीन था कि आप यकीन माने जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उन पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, ऑफ़र्स। लेकिन हमने तो कुछ परचेज़ नहीं किया। अब कोशिश यही है कि हम जो है ख़ुद को स्विच कर लें पाकिस्तानी ब्रांड्स पे। लेकिन मैं जगह जगह देखी थी कि ऑफ़र्स लगी हुई थी। और ये सेक्शन था जिसकी मैं बात कर रही थी। यार यहाँ पर क्रॉकरी के इतने ज़बरदस्त आइटम, मशीनरी आपको घर के लिए हर किस्म की यहाँ से मिल जाएगी। मुझे ये सूप सेट इतना पसंद आ रहे थे, बहुत यूनिक थे, बट थे थोड़े से एक्सपेंसिव। और यहाँ पर मैं तमाम मशीनरी देख रही थी। आपको ग्राइंडर, जूसर, चॉपर, बहुत अच्छी रेंज यहाँ पर आपको मौजूद थी। इन्होंने बहुत सारे आइटम्स पे सेल्स भी लगाई हुई थी। और मतलब कि आपको जो भी किस्म का जो है ना हमें किचन में नीड होती हैं, चाहे वो डो मेकर हो, आटा गूंदने वाली मशीन हो, मतलब तमाम जो आजकल चल रही हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे किचन्स में लोग अपनी फैसिलिटेट करने के लिए ख़ुद को बहुत सारे मशीनरी आइटम्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर गैस और मतलब कि चूल्हे वगैरह, फ़ैन्स वगैरह। और यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आटा गूंदने वाली मशीन थी या पता नहीं ये क्या थे, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील कर रहा था। मैं रुक रुक के जो है ना इनकी वीडियोस बनाती जा रही थी। और अब मैं आपको जो इंडिविजुअली इनकी जो प्राइसेस नहीं बता सकती। अवन्स की इतनी ज़्यादा रेंज मौजूद थी, बेकिंग वाले भी थे, आपको जो जस्ट सिंपल होते हैं अवन वो भी मौजूद थे। और इस्त्रियाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी, स्टीम्स इस्त्रियाँ भी थी और दूसरी भी जो हम घर में यूज़ करते हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स भी चलाई हुई थी। केटल्स वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज थी, आपको मिल रही थी। और बस मतलब ये कि अगर आप कुछ लेना चाहते हैं और एक जगह से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाके विज़िट कीजिए। और यहाँ पर स्ट्रेटनर्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। रेमिंगटन के तो तकरीबन तमाम जो है ना इनके पास थे। रेमिंगटन के जितने भी स्ट्रेटनर थे, एयर ड्रायर्स थे, वो इनके पास तमाम जो है वो रेंज मौजूद थी। और फिर जो है इसके बाद सेक्शन आ जाता है डेकोरेशन आइटम, जो हमें घर के लिए चाहिए होता है। आखिर किस्म के डेकोरेशन आइटम थे यहाँ पर। महंगे थे लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लेना चाहते हैं। तो यार यहाँ पर बहुत यूनिक किस्म के डेकोरेशन आइटम्स थे, बहुत प्यारे थे। मैं जस्ट उनकी वीडियो बनाने के लिए लैंप्स वगैरह मैं इस सेक्शन में आई थी कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं बस रैंडमली इनको देखती जा रही थी और साथ साथ जो है इनके क्लिप्स जो है लेती जा रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए। हमारी तैयारी हो चुकी है जाने की। अब हम बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं आज। और अगेन जो है आज बहुत ज़्यादा धुंध है। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे। कल धूप निकल आई थी लेकिन आज फिर से धुंध है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं दिखाती हूँ अपनी पैकिंग भी। और बस जी इतना थोड़ा सा तो लगेज था जो आपकी बहन यहाँ से लेके जा रही थी। और जो घर जाके खलारा मचा है ना वो भी आप नेक्स्ट क्लिप में देख लें। मतलब घर में घुसी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि हर तरफ जो है कपड़े बिखरे हुए थे, ड्रॉर्स की बुरी हालत हुई थी, एक बच्चे तंग कर रहे थे।
और आपको पता है कि सफ़र की थकावट अलग होती है। ये आप ड्रॉर्स की हालत देख सकते हैं। तो मैंने कहा छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसी ड्रॉर को जो है ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब जब आप थोड़ा थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हो तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलती रहती है। और साथ साथ जो है आपकी बहन किचन में आ गई थी, और जो है आपको पता नहीं क्यों लगता है कि आप अगर एक हफ्ते के लिए भी घर से बाहर जाते हैं तो आप जब वापस आते हैं तो आपको लगता है कि हर चीज़ जो है ना उसको साफ़ करना है, हर चीज़ को। मतलब मैंने उसी दिन सेम मतलब नेक्स्ट डे से जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने ये बर्तनों वाली टोकरियाँ हैं इनको अच्छी तरह से वॉश किया। साथ जो है मैंने खड़े होके जो है बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। और मंथ का स्टार्ट था, साथ साथ मैं ग्रोसरी भी करके आ गई थी। सो मुझे वो तमाम चीज़ें भी दोबारा से जो है अरेंज करनी थी। कुछ मसाले वगैरह जो हैं स्पेसिफिक हम जो है ग्राइंड करके रखते हैं, उनको मैंने ग्राइंड किया। और साथ साथ जो है मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह भी करती जा रही थी। और इस तरह अगर तेज़ी से हाथ हमारे काश चलते होते तो क्या ही बात थी। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाया हुआ था, इतनी ज़्यादा मैं तेज़ी से काम नहीं कर रही थी। लेकिन ये था कि साथ साथ तमाम काम ही चल रहे थे। मतलब कि एक तो गैस नहीं है यहाँ पर, जो है मशीन्स पे जो है गैस आती है थोड़ी बहुत। सो उसी चूल्हे पे पकाना होता है और बहुत मुश्किल लगता है वो चूल्हे पे पकाना मुझे, क्योंकि अगर आप आंच हल्की रखते हैं तो पकता नहीं है, तेज़ करते हैं तो जल जाता है। सो मैं यहाँ पर चिकन का सालन बनाने लगी थी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर प्याज जो है वो रेड किए, और साथ मैंने जो है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो है इनको तमाम को जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इसको जो है सालन में डाल दिया। इससे तो एक तो सालन बहुत जल्दी बन जाता है, और आपको पता है चिकन के सालन की मोस्टली जो होती है यही रेसिपी होती है। सो यहाँ पर जो है मैंने अब क्या किया था कि कंटेनर्स जो हैं उनको भी धो लिया था, सुबह से धो के रख दिया था, उनको अब ड्राई किया था और इनमें जो है स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी। अच्छा, मोस्टली यही होता है कि स्पाइसेस के जो जार्स होते हैं ना वो वैसे भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, उनको आपको वीकली बेसिस पे जो है उनको साफ़ करना होता है, धोना होता है। सो अब तो मैं वैसे भी मतलब कि इतने दिनों के बाद घर आई थी तो मैंने हर चीज़ को जो है ना दोबारा से वॉश किया था अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और सफाई के लिए भी ये जो होता है एक ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं गरम मसाला वगैरह और सूखी मेथी वगैरह इनको जो है कंटेनर्स में फ़िल कर रही थी। क्या होता है कि मैं इनको जो है कुछ को जो है ग्राइंड कर लेती हूँ और साबुत भी इनको रख देती हूँ। बस आप अपने तरीके से जिस तरह से इस्तेमाल होता है वो कर लेते हैं। और ये जो है ईज़ी जो होते हैं ना हमारे यूज़ के जो सामने पड़े होते हैं कंटेनर्स, उनको भी मैं फ़िल कर रही थी। सूखा धनिया जो था जो ग्राइंड हुआ वो पड़ा था उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था। उसके बाद जी सालन में मैं पहले से जो है पेस्ट डाल चुकी थी। अब यहाँ पर मैं स्पाइसेस डाल रही थी। मैंने इस पर डाला था सूखा धनिया, हल्दी है, लाल मिर्च है, और उसके बाद जी नमक है। ये जो मेन जो होते हैं ना स्पाइसेस वो इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद जो है ना चिकन के सालन में एक मसाला मैं डालती हूँ, उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, वो मैं आगे बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं जो है साबुत इसमें ज़ीरा डाल रही थी, सफ़ेद ज़ीरा साबुत डालती हूँ, इसको मैं ग्राइंड करके नहीं डालती। और काम में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि चिकन को डीफ्रोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया और इसको जो है दम पे रख दिया। और साथ साथ जो है मैं क्लीनिंग का काम भी करती जा रही थी। ये टोकरी मैंने निकाली, इसको मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद जी जो भी स्पाइसेस पड़े हुए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ली, इसको दरदरा सा पीस लिया। उसके बाद काली मिर्च और सूखा धनिया, इनको भी तमाम को ग्राइंड करके मंथ के स्टार्ट में आप ये वाले काम कर लेते हैं तो आपका जो पूरा महीना है ना वो बहुत आसानी से गुजर जाता है। क्योंकि अब डेली बेसिस पे तो ऐसा होता नहीं है, जल्दी जल्दी कुकिंग कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, आपको पता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। सो ये वाले काम जो है ना आप मंथ के स्टार्ट में कर देना तो आपको पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। सो यहाँ पर मैंने जो है ये स्पाइसेस वगैरह ग्राइंड कर लिए थे। और फिर एक स्पेसिफिक स्पाइस है वो मैं खुद ग्राइंड करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सफ़ेद ज़ीरा लेती हूँ और सूखा धनिया जो है इसको मैं ले लेती हूँ। इसको जो है मैं पहले तवे पे जो है रोस्ट कर लेती हूँ। आप इसको फ्राइंग पैन में अगर भी रोस्ट कर सकते। दोनों स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आपने एक जितनी रखनी है। इनको बिल्कुल लाइट लाइट सा जो है ब्राउन कर लेना और उसके बाद इसको दरदरा सा पीस के आप किसी कंटेनर में स्टोर कर लें। चिकन का सालन बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, उसमें इसको ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो ये करके रखती हूँ। अगर आप लोगों को भी टिप पसंद आती है तो आप कर लें। अच्छा, तकरीबन मेरे जो हैं किचन के जो हैं ये काम कंप्लीट हो चुके थे और मैं यहाँ पर अब दिखा रही हूँ कि मेरे जो जार्स वगैरह हैं वो मैंने तकरीबन तमाम को साफ़ भी कर लिया और फिल भी कर लिया। फिर जी इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। सो मैंने क्या किया, मेड को साथ लगाया और किचन की वो रगड़ाई की जो नहीं करने की थी। मतलब कि आधा पौना घंटा हमने दोनों ने मिल के किचन को अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद मुझे जाके सुकून आया। इसलिए लास्ट में आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने घर में रहें, घर की रूटीन के साथ चलते रहें, क्योंकि जब आप कहीं जाएंगे और आएंगे तो आपकी रूटीन का तो कबाड़ा होना ही होना है, साथ साथ आपका जो है ना माइंड भी जो है ना उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। सो जी यहाँ पर जो है मैंने अपने तकरीबन तमाम काम निपटा लिए थे और उसके बाद जो है मैं अपने कमरे की भी डीप क्लीनिंग वगैरह की थी। और मेरी जो हेल्पर है बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ जो है ना पूरा कोऑपरेट करती है। उसके साथ मिल के ये भाग भाग के मैंने जो है तमाम काम जो है अपने कर लिए थे। और साथ साथ जो है
और चीज़ें भी बहुत सारी जो है ना लाइफ में चल रही होती हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं, कोशिश करते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि बस आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और कुछ ना कुछ जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे बहुत सारी चीज़ों की। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर यार पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी कर दो, साथ साथ अगर चैनल पे न्यू आए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि व्लॉग्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। यहाँ पर मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, मैं उसके साथ लग गई। बहरहाल मजाक से हट के ये बात तो बिल्कुल सीरियस है कि अगर आप मदर हैं, वाइफ हैं, तो आपको काम भी करना है, हर चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है, टाइम भी खुद मैनेज करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, घर के लिए भी टाइम निकालना है। यहाँ पर मैं अब आपको दिखाऊंगी किचन की फाइनल लुक। तकरीबन तमाम काम मैंने कर लिए थे, किचन साफ़ हो चुका था और खाना वगैरह भी बन गया था। सो अपना और अपने प्यारों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।